हेलो एवरीवन, आई एम अरुण कुमार यादव। इस वीडियो के सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए यहाँ पर डेफिनेशन पहले समझते हैं। रोड मैप हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए हैं। इस वीडियो में यानी लेक्चर पहला है ये, इसमें सारा कंसेप्ट समझेंगे कि एपी में कितना कंसेप्ट यूज होता है। इसके सारे फार्मूला को ड्राइव करेंगे और समझेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। पहले एपी होता क्या है, यानी समांतर श्रेणी होता क्या है। देखिए, यदि किसी अनुक्रम यानी सीक्वेंस बोलते हैं में लगातार दो पदों के बीच का अंतर समान होता है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, या संक्षिप्त में एपी कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। कोई भी सीक्वेंस यानी कोई भी नंबर का पैटर्न दिया हुआ है कोमा से हटा हटा के, यानी कोमा से सेपरेट करके, तो कोई भी लगातार दो पदों का आप एक युग्म बना लीजिए, यानी जोड़ा बना लीजिए। लगातार दो पद लीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए एक दूसरे, यानी सेकेंड पद से पहला पद को घटा दीजिए या तीसरा पद को सेकेंड पद से घटा दीजिए। जो उसका डिफरेंस आएगा वो हमेशा सेम आएगा। यदि हमेशा सेम आ रहा है तभी एपी है, या एपी दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका पहला पद या डिफरेंस निकालिए, तो यही तरीका होता है। आइए तरीका पहले समझेंगे, पहले देखते हैं आगे। देखिए, आप समझ गए एपी क्या होता है। जैसे देखते हैं, मान लीजिए 1 है, इसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं पहले। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। क्या बोल रहा है? लगातार दो पदों के बीच का अंतर समान होता है। लगातार दो पद, यहाँ मान लेते हैं हम, लगातार दो पद ही होगा ना, चाहे ईदू होगा, चाहे ईदू होगा, चाहे ईदू होगा। तो इसका अंतर निकालिए तो क्या हो जाएगा? 3 - 1, यानी यानी आगे वाला पद को पिछले वाला पद से घटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए, 5 - 3 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, 7 - 5 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, 9 - 7 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा जो डी है ये हमेशा समान आ रहा है। यही अंतर है, दो पदों का अंतर, दो पदों का अंतर। तो दो पदों का अंतर यदि हमेशा समान है, इसका मतलब क्या है? वो सीक्वेंस जो है एपी में है। समझ गए एपी क्या होता है? अब देखिए, एक और एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे 1 है, 5 है, 6 है, 8 है। अब इसको पूछ रहा है कि एपी में है कि नहीं। तो क्या तरीका होता है? वही कि पहले इसका निकाल लीजिए, इसका लगातार दो पदों का डिफरेंस। तो ये कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये कोई भी समान है नहीं। तो ये क्या है? ये एपी में नहीं है। ये संख्या एपी में नहीं है। ये सीक्वेंस जो है एपी में नहीं है। तो एपी में नहीं है तो उसको पढ़ना ही नहीं है, आगे कुछ करना ही नहीं है। अब आइए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मान लीजिए, यहाँ पे मान लिया है कि A1, A2, A3 डैश डैश, यानी लगातार नंबर आगे बढ़ रही हैं। एक एपी है, ये बोल दिया ऑलरेडी एपी है ही। इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो अंतर होगा दो पदों का, लगातार दो पदों का अंतर जो होगा क्या होगा? बराबर होगा। समझ गए? जिसका प्रथम पद ए है, यानी प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद ए है और सार्व अंतर डी है। समझ गए? अब देखिए, सार्व अंतर क्या बोलते हैं? इसे हमने जो पढ़ाए थे, ऐसे 1 लिए थे, 3 है, 5 है, 7 है, तो ये जो दो आया था ना डिफरेंस, इसी को बोलते हैं सार्व अंतर। यानी लगातार दो पदों का जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं सार्व अंतर, या इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। देख रहे हैं डी दिया हुआ है, तो डी से रिप्रेजेंट किया जाता है सार्व अंतर को। तो देखिए, यहाँ इसको समझेंगे, पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या फॉर्मूला आता है। क्या क्या फॉर्मूला आता है पहले हम उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, इसमें मात्र दो ही फॉर्मूला होता है। एक होता है एनवा पद का, यानी nth टर्म का, यानी मान लीजिए ए एन की जगह पे आप ए 10 रख दीजिए,
तो 10वां पद निकालना है। यदि एपी दिया हुआ है इसका 10वां पद बताइए। एपी दिया हुआ है इसका 20th पद निकालिए क्या होगा, उसका 30th पद निकालिए क्या होगा। तो इसके लिए ए फार्मूला होता है, क्या है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या है, डी तो जानते, ये प्रथम पद हो गया, ये जो है प्रथम पद है। तो कोई भी एपी जो स्टार्ट होता है प्रथम पद से जनरली स्टार्ट होता है, तो प्रथम पद आपको मालूम ही हो जाएगा एपी है। डी है समान अंतर या सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, डी है, ठीक है। यानी दो पद, यानी एक दो तीन, तीन गो टर्म दिया हुआ है एपी का, या दो ही टर्म दिया हुआ है तो वहां से क्या निकाल लेंगे, लगातार दिया हुआ है तो वहां से आप सार्व अंतर निकाल लेंगे। इन पदों की संख्या, यानी कितना नंबर पे पद निकालना चाहते हैं, यानी 10वां पद निकालना चाहते हैं कि 20वां के 30वां पद निकालना चाहते हैं, वो एन हो गया। और एनवा पद यानी एन टर्म आपका निकल जाएगा, ऐसा है, ठीक है। ये एक फार्मूला हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको याद रखेंगे। इसका प्रूफ हम समझेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, इसका प्रूफ भी समझेंगे कि फार्मूला आता कैसे है। आप खुद वहां से देखिएगा तो फिर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि आखिर फार्मूला डिराइव कैसे हुआ। लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ, देखिए, प्रथम एन पदों का योग, ये तो हो गया, एनवा पद निकालेंगे कैसे। अब प्रथम एन पद, जैसे मान लीजिए एन की जगह 5 हो जाए, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो प्रथम 4 पदों का और 5वां पद, प्रथम 5 पदों का योग निकालना है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रथम एन पदों का योग का सूत्र क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन तो मालूम ही है कितने पदों का योग आप निकाल रहे हैं, ये तो, और ये क्या है, प्रथम पद है, ये तो यहाँ ही दिया दिया हुआ है। डी क्या है, सार्व अंतर है, ठीक है। ये दो फार्मूला हो गए, ये दो फार्मूला को आप यूज करके, एक और दो, यानी एनवा टर्म और एस एन का योग, यानी प्रथम एन पदों का योग, ये दो फार्मूला आप यूज करके एपी के आप सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा, चाहे प्रश्नावली 5.1 का हो, चाहे 5.2 का हो, चाहे 5.3 का हो, इवन 5.4 का हो, जो कि जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। कोई भी क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, देखेंगे भी कैसे सोल्व कर रहे हैं। पहले आइए इस फॉर्मूला को हम प्रूफ कर दे रहे हैं एक बार। प्रूफ करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको समझ में आता है कि फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ है, फिर याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये चलते हैं नेक्स्ट पेज में, मैं इसको ले लेता हूँ क्योंकि माना हूँ कि एक एपी है। आइए, क्या है, मान लीजिए, यानी माने हैं कि A1 A2 A3 एक एपी है जिसका प्रथम पद ए है और सार्व अंतर डी है। देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, A1 इक्वल टू ए लिख सकते हैं, प्रथम पद ए है तो प्रथम पद इसी को बोलते हैं ना, प्रथम पद तो यही है जहाँ से एपी स्टार्ट होता है, उसी को बोलते हैं प्रथम पद। अब देखिए सार्व अंतर, सार्व अंतर को हम क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 लिख सकते हैं, नहीं होगा ना, A2 माइनस A1, चाहे A3 माइनस A2, नहीं होगा। तो देखिए A2 माइनस A1, A1 क्या है, A1 ए है, तो यहाँ A2 माइनस ए लिख सकते हैं डी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए आ जाएगा इस साइड, तो ए प्लस डी, यहाँ आ जाएगा A2, तो A2 को क्या लिख देंगे, ए प्लस डी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक डिराइव हो गया। देखिए सार्व अंतर डी है, यानी दो लगातार पदों का जो अंतर है डी आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला पद में हम सार्व अंतर जोड़ के उसका अगला पद को हासिल कर सकते हैं। यही देखिए, एक क्या है, प्रथम पद है, और डी क्या है, सार्व अंतर है। तो पहला पद में जैसे ही हम डी जोड़े, क्या आ गया, मेरा नेक्स्ट टर्म आ गया, यानी A2 आ गया। इसी तरह से A3 कैसे निकलेगा, A2 में बस हम डी जोड़ देंगे। A4 कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, कैसे निकलेगा, जैसे ही यहाँ पे हम A3 में डी जोड़ेंगे, मेरा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मेरा A4 आ जाएगा। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, एक और टर्म ले लेते हैं A5। A5 कैसे आ जाएगा, जैसे ही A4 में हम डी जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, मेरा A5 आ जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, A2 में डी जोड़ेंगे A3 आ जाएगा, A1 में डी जोड़ेंगे A2 आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए A2 को ऐसे लिख दिए, A1 को ऐसे लिख दिए। अब देखिए A3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे A2 को क्या लिख सकते हैं, ये वाला टर्म लिख देंगे, A प्लस डी, और प्लस डी तो है ही एक,
तो क्या आ जाएगा, ए प्लस टू डी हो जाएगा। ए प्लस टू डी को हम लिख सकते हैं ए, लेट मी क्रॉप दिस, थोड़ा मिटा देता हूं मैं, क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है, तो इसको एक ही लाइन में कवर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, ए थ्री क्या लिख सकते हैं, ए टू प्लस डी, यानी ए प्लस डी यहाँ से प्लस डी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस टू डी लिख देंगे। ए प्लस टू डी, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं। इसे हम एक सीक्वेंस ला रहे हैं इसलिए इसे बना रहे हैं। ए थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, ए फोर को ए थ्री प्लस डी, तो ए थ्री क्या है, ए टू प्लस डी है। ए थ्री क्या है, ए थ्री यहाँ से ई टर्म लिख दे रहे हैं, ए प्लस टू डी, तो क्या लिख देंगे, ए प्लस टू डी प्लस एक और डी तो है ही, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस थ्री डी, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए फोर प्लस डी है, तो ए फोर कितना आया है, ए प्लस थ्री डी, तो ए प्लस थ्री डी प्लस एक और डी ई वाला, ये क्या आ जाएगा, ए प्लस फोर डी हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस फाइव माइनस वन इंटू डी, हो गया। यहाँ से भी ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी, इसको हम यहाँ ला देते हैं ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव होने जा रहा है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, फाइव की जगह पे हम एन रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ई वाला टर्म हमको चाहिए, ई सब नहीं चाहिए हमको, ठीक है। तो एन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए का तो ए ही रहेगा, यहाँ भी फाइव था तो यहाँ भी फाइव आ गया। देखिए यहाँ फोर था, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ फोर है तो यहाँ भी फोर आया है, यहाँ थ्री है तो यहाँ भी थ्री आया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फाइव की जगह जगह पे जैसे ही हम एन रखे, तो जहाँ जहाँ फाइव है वहाँ एन रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा एन माइनस वन इंटू डी, यही तो मेरा एन टर्म है। क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आइए, यहाँ ए का है प्रथम पद है और एन का है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, फॉर्मूला को एक बार लिख देते हैं। क्या आया फॉर्मूला यहाँ पे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जहाँ कितना चीज चाहिए हमको, जहाँ पे दो ही चीज चाहिए हमको, ए इक्वल टू क्या है, प्रथम पद, और डी इक्वल टू क्या है, सार्व अंतर या समान अंतर या कॉमन डिफरेंस जो बोलिए। एन क्या है, एनवा पद, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। पहला फार्मूला डिराइव हो गया एन एक्स टर्म का। अब हम कुछ समझ लेते हैं इसको, एग्जाम्पल। अब एन एक्स टर्म, मान लीजिए हम पहला पद दिया हुआ है ए, यानी पहला पद ए, ए दिया हुआ है कितना है, फाइव, डी दिया हुआ है सिक्स, में पूछ रहा है कि ए टेन कितना होगा, कैसे निकालेंगे, पहले तो एक फॉर्मूला लिखेंगे, हल फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की जगह पे कितना रख देंगे, दस, तो ए दस, ए की जगह पे कितना रख देंगे, फाइव, फाइव दिया हुआ है, एन की जगह पे कितना रख देंगे, दस रखेंगे, यहाँ पे दस रखेंगे, माइनस वन, डी की जगह पे कितना रखेंगे, सिक्स, ये क्या हो जाएगा, फाइव प्लस, सॉरी डी की जगह पे यहाँ पे सिक्स होगा, डी की जगह पे सिक्स रखेंगे, तो फाइव प्लस ये हो जाएगा नाइन इंटू सिक्स, फाइव प्लस नौ छक
54, कितना हो गया 59। यही क्या आ गया मेरा 10वां टर्म आ गया। अब इस तरह से कुछ भी निकाल सकते हैं आप, 5वां टर्म 20वां टर्म कुछ भी निकाल लीजिए। आइए एक और समझ लेते हैं। a इक्वल टू 3 दिया हुआ है, d इक्वल टू -2 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है a इक्वल टू 20 पथ क्या होगा। कैसे निकालेंगे, पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं हम हल। एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन 1 मान लीजिए, क्वेश्चन 2 मान लीजिए। एन का फॉर्मूला क्या होता है, पहला टर्म प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। अब देखिए हमको 20वां टर्म निकालना है, तो कैसे लिख देंगे, a की जगह पे 3, n की जगह पे 20, डी की जगह पे दिया हुआ है -2। अब देखिए 3 प्लस 19 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 38 यानी हो जाएगा ये -35। अब एक तरह इधर एन हो गया, हम समझ गए एन निकालते कैसे, एन टर्म कैसे निकालेंगे। अब आगे आइए एक और एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं हम। मान लीजिए 1 6 11 16 एक एपी है। तो ये क्वेश्चन है, इसका प्रथम पद इसका प्रथम पद सार्व अंतर तथा 9वां पद निकाले। यहाँ पे ए नहीं लिख के हम लिख रहे हैं 9वां पद निकाले। ये क्वेश्चन मैं खुद से बना रहा हूँ, तो इसलिए कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्वेश्चन जो है लैंग्वेज में दिया रहता है। तो हल क्या लिखेंगे, दिया हुआ एपी, यानी जो एपी दिया हुआ है वो लिख देंगे। दिया है 1,6,11,16 क्या है, एपी में है। ऐसा ही लिखना पड़ता है इसमें, इसलिए प्रथम पद प्रथम पद क्या, ए इक्वल टू 1, यही तो प्रथम पद है। जो जहां से पहले एपी स्टार्ट होता है वही प्रथम पद है। ए सार्व अंतर, सार्व अंतर डी, डी क्या है, सेकेंड टर्म से पहला पद घटा दीजिए वहीं तो डी आ जाएगा, कितना आ गया डी 5। तो दो तो हम लोग निकाल लिए, प्रथम पद सार्व अंतर। और 9वां पद पूछ रहा है, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। अब पूछ रहा है यहाँ पे 9वां पद, तो A9 यहाँ पे यह होगा। तो ए कितना है 1, n-1 कितना है, तो 9-1, 9, एन जो है 9 आया है, डी कितना आया है 5, कितना हो जाएगा 1 प्लस 8 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 41। यही मेरा आंसर हो गया। हम 9वां पद भी निकाल लिए, सार्वंतर निकाल लिए, प्रथम पद भी निकाल लिए। तो ऐसा ही एन का यूज होता है। अब आइए एक चीज मैं और आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, जो सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर यानी डी, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। जो सार्व अंतर, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही आए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है, एक एपी है। यहाँ पर डी कितना आ जाएगा 3-1, यानी ये दोनों पद का अंतर निकाल रहे हैं, कितना आ गया 2। ये क्या आ गया पॉजिटिव है। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ मान लीजिए -7, 8, 7, 6 क्या है, एपी है। तो यहाँ पे इसका सार अंतर क्या आ जाएगा 7-8, यानी -1, ये क्या आ गया नेगेटिव आ गया। अब देख लीजिए दिया है 2,2,2,2 एपी है,
एपी में है कि नहीं, बिल्कुल एपी में है। यहाँ डी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 = 0। तो डी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। अब चलिए अगला प्रश्न, अगला फॉर्मूला पे। अगला फॉर्मूला हम लोग का क्या है, प्रथम इन पदों का योग। क्या होता है फॉर्मूला, SN = n/2 2a + n - 1 × d। इसका प्रूफ देख लेते हैं, आइए। एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। नहीं होता है एन का फॉर्मूला, यानी एनवा टर्म का फॉर्मूला। अब देखिए, अब हमसे पूछ रहा है कि प्रथम एन पदों का योग, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो पहला पद, दूसरा पद का योग, तीसरा पद का योग, और लास्ट लास्ट तक इसका योग, एनवा टर्म का योग। नहीं ना होगा, एक से लेकर एन तक जो टर्म है उसको जोड़ दीजिए, वहीं तो आ जाएगा मेरा एस एन। अब देखिए, इस फॉर्मूला पर रखिए एन की जगह पे 1, तो क्या आ जाएगा, यहाँ तो ए रहेगा, एन की जगह पे 1 रखिए तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ए ही केवल ए आ जाएगा। अब देखिए 2 रखेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ए, 2 - 1 यानी 1, A2 कितना आ जाएगा, A + D। अब देखिए A3 कितना आएगा, 3 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ A आ जाएगा, A + 3 - 1 यानी 2D आ गया। अब एन का क्या होगा, एन का जो है वो तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, A + n - 1 × d। यही है प्रथम एन पदों का योग, एन। तथा एक चीज यहाँ थोड़ा हम ध्यान से आपको बताना चाहेंगे, हम इसको लिख रहे हैं, जो ये लास्ट टर्म है इसको फर्स्ट में लिख दे रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, जस्ट मैं सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जो A + n - 1 d लास्ट में है उसको पहले लिख दिए। तो जस्ट इसके पहले एक वर्ड, एक क्या होगा, एक और जो पद होगा वो होगा A + n - 2 × d, यही होगा। जस्ट उसके एक और पहले वर्ड क्या पद क्या होगा, A + n - 3 होगा × d, यही होगा। अब आइए, प्लस प्लस प्लस, डॉट डॉट क्या आ जाएगा, ई वाला पद, यानी A + d, फिर उससे आगे क्या आएगा, एक लास्ट में क्या आ जाएगा, ए। ये कितना पदों का योग है, एन पदों का योग है। थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, इसको मान लीजिए, क्वेश्चन माने जगह ही नहीं है, अच्छा मान लेता हूं मैं, आपके पास जगह होगा तो अलग से मान लीजिएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए, समीकरण 1 + 2, 1 और 2 को जोड़ने पर देखिए एस एन क्या हो जाएगा, 2SN हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 + 2 है, यानी लगातार उसके पदों के अनुसार जोड़ना है, ये नहीं कैसे भी जोड़ देना है, नहीं। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये पहला टर्म है इसके पहला टर्म से जोड़ना है, इसका दूसरा टर्म है इसके दूसरा टर्म ई है, इससे जोड़ना है, इसका जो तीसरा टर्म है इसके इस टर्म से जोड़ना है, और ये जो लास्ट टर्म है ई वाला, इसको ए से जोड़ना है, यानी यही लास्ट टर्म है। जस्ट जो हम ये पहला वाला जो हम लिखे हैं SN प्लस, उसका सारा वैल्यू जो है जस्ट ऐसे उल्टा कर दिए हैं, बस सम तो सेम ही रहेगा। 5 + 4 रखिए या 4 + 5 लिखिए, बात तो सेम ही है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा, ए है, A+ इतना, ये क्या हो जाएगा, 2A + n - 1 × d, यही होगा। ये हो गया पहला टर्म, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, लेट मी चेंज द कलर, ई पूरा टर्म प्लस ई पूरा टर्म जोड़ रहे हैं, देखिए ए कितना हो जाएगा, 2A प्लस, यहाँ देखिए यहाँ एक डी है, यहाँ यदि यहाँ कितना हो जाएगा, -2D यहाँ पे निकल जाएगा, डी को जो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2D हो जाएगा, यहाँ +D है तो कितना हो जाएगा, -D हो जाएगा, -1D हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, n-1 × d, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ई वाला टर्म
यानी ई वाला पूरा टर्म, ई वाला और ई वाला टर्म, तो ये कितना हो जाएगा 2a। फिर ध्यान दीजिए यहाँ +2d है या -3d है, तो कितना हो जाएगा -1d हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर n-1 × d। इसका मतलब इस सारा टर्म क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब देखिए प्लस देंगे, अब लास्ट तक जाएंगे, लास्ट में क्या है देखिए यहाँ पे a + n-1d और +a, तो ये भी उतना ही हो जाएगा 2a + n-1 × d। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे एक चीज, तो कितना टर्म है इसमें, पूरा n टर्म है, और जो इसमें जो टर्म आ रहा है ई टर्म बराबर आ रहा है, तो ये कितना बार बराबर आया है nth टाइम, यानी जितना टर्म हम लिखे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज में आइए देखते हैं इसको क्या लिखते हैं। 2sn इक्वल टू लिख सकते हैं n इंटू, यानी बाकी टर्म तो बराबर ही है, 2a + n-1 × d। क्यों, ये जो टर्म है nth बार nth टाइम इसको ऐड किए हैं, यानी मान लीजिए कि हम 5 को 5 + 5 + 5 5 बार लिख रहे हैं, तो 5 × 5 तो लिख सकते हैं, वो यहाँ पे किए हैं हम। अब आइए 2 को हम उस साइड ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा Sn = n/2 2a + n-1 × d। ये क्या हो गया, यही मेरा फॉर्मूला आ गया। क्या बोलते हैं इसको, प्रथम n पदों का योग। ध्यान दीजिएगा ये प्रथम n पदों का योग है, प्रथम n पदों का योग। जहां a = क्या है, प्रथम पद है, d क्या है, सार्वंतर है, यानी कॉमन डिफरेंस है, n क्या है, nवा पद है, और Sn तो मालूम ही है, Sn क्या है, प्रथम n पदों का योग। आ गया समझ में। अब देखिए, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एग्जाम्पल 1 लेते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, डैश डैश एक एपी है। तो प्रथम 3 पदों का योग निकालें। क्या हो जाएगा प्रथम 3 पदों का योग, आइए सोल्व करते हैं। हल दिया है, क्या दिया है, 1 3 5 7 एपी में है। तो यहाँ पे प्रथम पद ए क्या हो जाएगा, प्रथम पद ही होता है ई वाला, यानी a = 1। अब सार्व अंतर यानी d, ये तो चाहिए ही निकालने के लिए, कितना हो जाएगा 3 - 1 = 2। अब पूछ रहा है प्रथम 3 पदों का योग, तो प्रथम 3 पदों का योग के लिए क्या लिखेंगे, पहले हम Sn का फॉर्मूला लिखते हैं। प्रथम n पदों का क्या होता है, n/2, 2a + n-1 × d। अब कितना निकालना है, 3 पदों का, तो n की जगह पे 3 रख देंगे, 3/2, ये तो हम लोग निकाले ही हैं, 2 × 1, n कितना है 3 है, तो 3 - 1, d कितना है अभी तो निकाले हैं 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3/2 × 2 + 3 - 1 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा 3/2 × 6, यानी हो जाएगा, ये कट जाएगा
3 मरतबे यानी 9, यानी प्रथम n पदों, प्रथम 3 पदों का योग कितना आ गया 9। तो ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, इसका एग्जाम्पल है। आइए एक और पेज में एक फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। देखिए Sn क्या है, n/2 है, 2a प्लस n-1 इंटू डी दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे, तो 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस ए, लिख सकते हैं n-1 इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, इसी को तो an बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं n/2 इक्वल टू a प्लस ए एन, लिख देंगे। ये हो गया Sn, ये हो गया तीसरा फार्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या है, n पदों का हम योग निकाल रहे हैं। तो ये निकला कैसे, n पदों का योग, एक क्या है प्रथम पद, n क्या है nवां पद, तो हम इससे निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यदि प्रथम पद और लास्ट टर्म को मालूम हो और मुझसे किसी भी संख्या का यानी 5 पदों का योग, 6 पदों का योग, 7 पदों का योग पूछ रहा है, तो उससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। जैसे मानिए प्रथम पद 1 तथा nवां पद 10 है, 10 नहीं 50 मान लेते हैं, 50 है। तो प्रथम 10 पदों का योग निकालिए, योग बताएं। यहाँ क्या दिया हुआ है, हल लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, प्रथम पद यानी a इक्वल टू 1, nवां पद कितना दिया हुआ है, nवां पद इक्वल टू 50। अब पूछ क्या रहा है, प्रथम 10 पदों का यानी S10 इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 यानी 10/2, a की जगह पे कितना है 1, an कितना है 50, ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 51/2, यानी इसको लिख सकते हैं 5×5=25 यानी 255। यही मेरा आंसर आ गया। इसी के साथ हम एपी के कंसेप्ट को समाप्त करते हैं। बस एक बार आपको मैं रिकैप करा दे रहा हूँ कितने फार्मूले आए इसमें। पहला, यदि एपी में कोई चीज दिया हुआ हो तो आपको ए मालूम होना चाहिए और उसका डी मालूम होना चाहिए, यानी प्रथम पद और सार्वंतर मालूम होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्या है, यानी उसका एनवा टर्म निकालने आना चाहिए आपको, a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया एनवा टर्म का फॉर्मूला। उसके बाद है प्रथम एन टर्म का योग, प्रथम एन पदों का योग, तो क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, हो गया। अब आइए एक और फॉर्मूला इसी का हम डिराइव किए हैं, उसको 4 मान लेते हैं। Sn इक्वल टू क्या लिखे हैं n/2 a प्लस an, ये भी हम लिख सकते हैं। तो यही 4 फार्मूला है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी के हेल्प से हम लोग सारा प्रश्नावली सोल्व कर देंगे, 5.1, 5.2, 5.3 और एक छिप प्रश्नावली 5.4। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।